7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। हमास के हजारों लड़ाके सोते हुए इजराइल के ऊपर जमीन, आसमान और समंदर से टूट पड़े थे और इसके बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध की जो आग लगी वो अभी तक धधक रही है। युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठा मिडिल ईस्ट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इजराइल की गाजा में लगाई आग ने लेबनान को भी दहला दिया और अब ऐसा लग रहा है कि ये आग एक साथ मिडिल ईस्ट के कई देशों को जला सकती है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप की वापसी को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो अंदर ही अंदर इजराइल से मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना बना रही है। हालांकि ईरान ने इन खबरों को लेकर दो टूक कह दिया कि अगर किसी ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमले की जरूरत की तो वो इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री ने इसको लेकर जो बयान दिया है उसे कतई भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो इसलिए क्योंकि ईरान 1 अप्रैल 2024 में इजराइल पर सीधा हमला कर चुका है। इस दौरान ईरान ने इजराइल के ऊपर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी थी और इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया था। और अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने कहा है कि अगर हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला होता है तो उससे इलाके में आर पार की जंग छिड़ जाएगी। अरगची ने न्यूज एजेंसी अल जजीरा से कहा कि इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ी भूल साबित होगी। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान के विदेश मामलों के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद जवाद जारिफ ने आरोप लगाया था कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने के लिए सेंट्रीफ्यूज प्लेटफॉर्म्स में विस्फोटक लगाकर भेज दिया था। ईरान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध होने की वजह से ईरान इन उपकरणों को सीधा कंपनियों से खरीदने के बजाय बिचौलिया कंपनियों से खरीदता है। बता दें कि इन सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम में यूरेनियम संवर्धन में होना था। वहीं अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका को चाहिए कि वो तेहरान के साथ फिर से विश्वास की बहाली करे और ऐसा तभी हो सकता है जब अमेरिका ईरान के जब्त किए गए फंड्स को रिलीज कर दे। अरगची ने आगे कहा कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध लंबे समय से हैं और दुर्भाग्य से यह इतिहास बुरी और नकारात्मक घटनाओं और हालातों से भरा पड़ा है, जिसमें अमेरिका द्वारा ईरान के साथ दुश्मनी और शत्रुता की हद तक की स्थिति शामिल है। इस्लामिक क्रांति और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की शुरुआत के बाद से हमें नियमित रूप से ईरान के खिलाफ अमेरिका की इन शत्रुता और कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। और अब ईरान के इन्हीं बयानों से ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है और अगर ऐसा हुआ तो इस बार ईरान और अमेरिका सीधे आमने सामने होंगे। हालांकि ईरान की सैन्य ताकत को भी इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ईरान की मिसाइलों के दम पर यमन के हूती और हिजबुल्लाह ने इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दी थी। यहाँ तक कि अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइलों के आगे फेल हो गया था।